राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जो हमें बहुत सारे लोगों ने उस प्रश्न को किया है, और वो प्रश्न आपके मन में भी होगा, मेरे मन में भी हो सकता है, किसी के भी मन में हो सकता है, और वो है बच्चों का कैरियर। कुंडली के माध्यम से कैसे जाने कि ये किस कैरियर में इसका कैरियर क्या है, अर्थात कौन सा ये काम करेगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, या कोई ऐसा कार्य, कौन सा कार्य करे जिसमें इसको सफलता मिले। हर व्यक्ति की सोच होती है, लेकिन हम लोग सोचने के बावजूद भी, सब कुछ सोचने के बावजूद भी कभी भी कुंडली का आंकलन नहीं कराते। और अगर करा ली तो कोई आपने ऐसे कुंडली दिखा ली, ठीक है हाँ, ये छोटा मोटा आंकलन किया, ऐसे नहीं। अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो भविष्य बच्चों के साथ खिलवाड़ करेगा। जब वो उनको रास्ता सही नहीं मिलेगा तो वो रास्ता भटक जाएंगे, और भटके हुए रास्ते वाला व्यक्ति अपने जीवन भर दुखी रहता है। अब उसकी जिम्मेदारी माता पिता की होती है। तो माता पिता को करना चाहिए कि अपने बच्चे की कुंडली बनवाएं, और अगर बनवा रखी है तो उसे अलमारी में ना रखें, उसे निकालें, समय समय पर उसका आंकलन कराएं। तो जो मैं बात करने जा रहा हूं कैरियर की, तो कैसे देखें कुंडली, अर्थात कुंडली में हम कैसे बता सकते हैं। तो हम सिर्फ एक लगन कुंडली को देखकर कैरियर के बारे में नहीं बता सकते। एक लगन कुंडली पर स्थापित आश्रित होकर के अगर हम कैरियर के बारे में बताएंगे तो हो सकता है कि आपका कार्य सही से चले ना चले, क्योंकि एक लगन कुंडली अगर हम स्थिर रहते हैं एक ही कुंडली पर, तो और भी जो कुंडलियां हैं उनमें थोड़ा मतभेद मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कैरियर हमारा कौन सा है, किस लाइन में हम काम करें, कैसे हम काम करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लग्नेश, जो आपका लगन है, लगन का जो स्वामी है उसको देखिए। और लगन का दशमेश कौन सा है, लगन कुंडली में दशमेश कौन सा है, दशमेश पर दृष्टि दीजिए। आपका जो दशमेश है लगन कुंडली से वो कौन सा है। मान लीजिए आपकी लगन मेष है, और मेष लगन का दशमेश कौन हुआ, मकर, और मकर का स्वामी हुआ शनि। तो आपका दशमेश लगन कुंडली से हो गया शनि। अब शनि जब दशमेश हो गया तो आप शनि का कार्य बताएंगे। तो ये वहां तक सीमित है जहां तक आप छोटा मोटा काम करें। लेकिन अगर जीवन भर आपको अपनी लाइफ सेटल करनी है, अपनी जीवन सेटल करना है, अच्छा व्यापार करना है, तो उसके लिए सिर्फ लगन कुंडली पर आधारित मत रहिए। लगन कुंडली के साथ सूर्य कुंडली देखिए। सूर्य कुंडली का भी दशमेश और चंद्र कुंडली का भी दशमेश, अर्थात तीनों कुंडलियों के दशमेश को आप देख लीजिए कि कौन कौन से ग्रह इनके दशमेश हैं। जब आपने तीनों ग्रहों के दशमेश को ले लिया, तीनों कुंडलियों के दशमेश को ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, नवमांश कुंडली को देखना है। नवमांश कुंडली में अब हमें देखना है कि ये तीनों जो हमने दशमेश निकाले हैं कुंडली के, ये कहां विराजमान है, किसकी राशि पर विराजमान है, वो मित्र है, शत्रु है, क्या है। तो उसका वातावरण करके, उसका नियम निकाल करके, और हमें देखना है कि वो ग्रह कहां बैठे हुए हैं। तीनों दशमेशों को, सूर्य कुंडली का दशमेश, लगन कुंडली का दशमेश और चंद्र कुंडली का दशमेश, तीनों को लेकर के देखें नवमांश में कहां बैठे हैं। और जिस घर में एक अलग अलग बैठे हैं तो अलग अलग ग्रह के ले लीजिए। अगर एक ही घर में दो बैठे हैं तो उनको ले लीजिए, या फिर तीनों एक घर में बैठे, कैसे भी बैठ सकते हैं।
अब मान लीजिए कि दो ग्रह एक घर में बैठे हुए हैं, एक ग्रह अलग बैठा हुआ है, तो जो दो ग्रह बैठे हुए हैं, जिस राशि पर बैठे हुए हैं, उसका स्वामी जो होगा उसका आप काम कर लीजिए, उसका व्यापार कर लीजिए, नौकरी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए बैठे हुए हैं गुरु के घर में 9 राशि पे या 12 राशि पे। अब 9 और 12 नंबर पे अगर वो बैठे हुए हैं दो ग्रह, तो आपको बताना है शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा, संगीत के क्षेत्र में जाएगा, ज्योतिष के क्षेत्र में जाएगा, या अच्छी पोस्ट पदवी पर भी जा सकता है। ऐसी संख्या में ये आपका व्यापार करेगा या नौकरी करेगा। अगर वो चला जाता है मंगल की राशि में, तो मंगल की राशि बताएगी आप संगीत में जाओगे, कैमरामैन बनोगे, या आप पिक्चर मूवी आदि में जाओगे, एक्टर्स बनोगे, संगीत आप गीत भजन जो भी कुछ गाओगे वो गाओगे। तो इन चीजों को, या फिर आप मेडिकल लाइन में भी अपना सकते हैं। तो ये सब बातें ऐसे मालूम चलेंगी 10 मेष को देखकर। तब आप जान सकते हैं आपकी कुंडली में कौन सा योग कहां बनता है, और अगर बनता है तो आपको वो कार्य कौन सा करना है। जब तक आप उन कार्यों को करेंगे आपके जीवन में कभी भी निराशा नहीं रहेगी, बदलाव आते चले जाएंगे। और वो बदलाव ऐसे नहीं जो आपको निराश करें, वो बदलाव ऐसे जो आपको उन्नति तक पहुंचाए। तो तीनों कुंडलियों के 10 मेष जहां विराजमान हो। अब एक प्रश्न आता है कि तीनों कुंडलियों के जो 10 मेष हमने लिए वो नवमांश कुंडली में 3 राशियों पर बैठे हुए हैं। अब कौन सी राशि का हम काम करें, कौन सा व्यापार करें या कौन सी नौकरी करें, तो उसके लिए हमें अब ग्रहों की डिग्री देखनी होगी कि जो तीनों राशियों पर जो ग्रह बैठे हुए हैं उन राशियों के स्वामियों की डिग्री कौन सी है, अर्थात कितनी डिग्री पर वो विराजमान है। तो अगर वो मृत अवस्था में है तो छोड़ दो, अगर वो बाल अवस्था में है तो छोड़ दो, और अगर वो 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है तो ऐसे ग्रह का आप व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, जो आपको परेशानी नहीं आएगी। तो इन्हीं में अगर हम देखें कि हमारी कुंडली के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ें, कौन सा कार्य करें, तो इन सब बातों को कुंडली के आंकलन से आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और एक नियम, आपने तीनों के 10 मेष लिए, उसके बाद आपने देखा कि कौन सी राशि पर कौन से ग्रह विराजमान है। तो जहां पर 10th भाव में अधिक ग्रह विराजमान हो, या 10 मेष जहां विराजमान है उसके साथ 2, 3, 4 जो भी ग्रह विराजमान है, जो कुंडली में सबसे ज्यादा उस घर में विराजमान है, तो उसकी राशि का आप व्यापार कर सकते हैं, उसके स्वामी का आप व्यापार या नौकरी आप कर सकते हैं। तो इन्हीं सब शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।